हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल। क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट के लिए, क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट को पॉलिनोमियल में ज़्यादा दिक्कतें आती है कि उसका मीनिंग उसको समझ में नहीं आता है उनको। मैं हूं हरेश चौहान, आपका मैथ्स टीचर, और आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो को खास देखें ताकि आपकी जो बेसिक है वो बेसिक अपनी अच्छी रह जाए। तो अभी देखिए, पॉली का मतलब है मैनी, पोली यानी मैनी, ओके, ज़्यादा। और नॉमियल का मतलब रहेगा टर्म्स, जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि भाई ज़्यादा टर्म्स हो, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हो, उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। A polynomial is an algebraic expression which has two or more algebraic terms, के जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स का प्रयोग होता है, यूज होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। टर्म के बारे में भी है कि भाई टर्म किसे कहते हैं। कुछ स्टूडेंट को टर्म का भी मालूम नहीं होता है कि भाई टर्म क्या है। तो टर्म हैज़ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट। टर्म में तीन चीज़ें होती है, एक तो वेरिएबल होता है, दूसरा कांस्टेंट होता है, और तीसरा एक्सपोनेंट होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट यानी कोएफिशिएंट, जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल के हमें दिया होता है नंबर, उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। और जो एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, यानी वेरिएबल के जो ऊपर होती है उसे हम पावर कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हमें कि 5x², हमें 5x² दिया है, तो x वेरिएबल है जी, और x के लेफ्ट साइड हमें जो नंबर दिया गया है वो हमारा कांस्टेंट है, यानी हमारा कांस्टेंट 5 है। और x के ऊपर जो है वो हमारी क्या है? एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट कितनी है? 2 है, ओके। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस है। माइनस में वेरिएबल a है, वेरिएबल को हम एक्सप्रेस करेंगे अल्फ़ाबेटिकल लेटर के थ्रू, जैसे कि x, y, z, a, b, c इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे नंबर नहीं दिखाई देता ना, लेफ्ट साइड में कोई नंबर है, साइन दिया है माइनस, और ऊपर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो कन्फ्यूज़न होता है ये स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे मानना है कि अगर वेरिएबल प्रेजेंट है तो डैट मीन कांस्टेंट भी है और एक्सपोनेंट भी प्रेजेंट है। यानी कि माइनस दिया गया है तो उसका जो कांस्टेंट हमें रखना होगा -1, और उसकी पावर हम कितनी लेंगे? एक्सपोनेंट कितनी लेंगे? 1, ओके। अगर नहीं दी गई है मतलब 1 को हम प्रेजेंट नहीं करते। मैथमेटिकल जो रूल होता है कि 1 को हम वेरिएबल के जो कांस्टेंट में नहीं लेते और उसको एक्सपोनेंट में नहीं लेते, ऐसे ही लिखते हैं, बराबर। तो हमें मानना है कि भाई कांस्टेंट भी प्रेजेंट है और एक्सपोनेंट भी प्रेजेंट है, ओके। तो वेरिएबल का मतलब देख लेते हैं। वेरिएबल इज एन अल्फ़ाबेट और टर्म। वेरिएबल एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर है और टर्म है विच हैज़ रिप्रेजेंट अननोन नंबर और वैल्यू और क्वांटिटी दैट मे बी चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स। यानी वेरिएबल क्या है? एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर है या फिर टर्म है जो रिप्रेजेंट करता है नंबर को, अननोन नंबर को, वैल्यू को और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू डे टू डे चेंज हुआ करती है, या प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम से डिफरेंट प्रॉब्लम में उसकी वैल्यू चेंज हुआ करती है, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। एक अननोन नंबर है, वैल्यू है और क्वांटिटी है। वेरिएबल इज एक्सप्रेस सच एज x, y, z, a, b, c एटसेट्रा, यानी अल्फ़ाबेटिकल लेटर ले लेते हैं वेरिएबल को एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, x + 5 = 10, ये इक्वेशन है, x + 5 = 10। तो यहाँ पे जो x है वो हमारा क्या है? वेरिएबल है। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी 2 टाइप्स है यहाँ पे। पॉलिनोमियल को हम इस तरह से बाय नंबर ऑफ टर्म्स के आधारित हम उसको पहचान सकते हैं, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के थ्रू भी हम उसको स्टडी कर सकते हैं। यानी बाय नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे मैंने 3 लिए, हमारे स्टडी में 3 तक आते, मोनोमियल आता है, बाइनोमियल आता है एंड ट्राइनोमियल आता है। तो मोनोमियल किसे कहते हैं? बाय नंबर ऑफ टर्म्स, याद रखना, यानी कितनी टर्म्स दी है आपको? 1 टर्म्स दी है, 2 टर्म्स दिया है, 3 टर्म्स दिया है।
तो मोनोमियल किसे कहते हैं? मोनो मीन्स वन, मोनो का मतलब वन होता है, यानी आपको एक ही टर्म दी गई हो तो उस पोलिनोमियल को हम कहेंगे मोनोमियल है। वन टर्म वाले पोलिनोमियल को कहेंगे हम मोनोमियल। देयर इज ओनली वन टर्म इन दिस पोलिनोमियल। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर, 2x, 3x, 3x स्क्वायर, y5, यानी वेरिएबल कोई भी हो लेकिन टर्म वन ही होनी चाहिए तो उसे कहेंगे हम मोनोमियल कहेंगे। उसके बाद में बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में बाय का मीन होता है टू, बाय मीन टू, यानी देयर आर ओनली टू टर्म्स इन दिस पोलिनोमियल, यानी इस पोलिनोमियल में टू टर्म्स होते हैं, मैक्सिमम टू टर्म्स। 2x प्लस 1 एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2x क्यूब माइनस एक्स, ए स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल टू टर्म के हैं, यानी अगर हमें टू टर्म दिया गया है तो टू टर्म वाले पोलिनोमियल को हम कहेंगे बाइनोमियल कहेंगे। उसके बाद में ट्राइनोमियल की बारी। ट्राई का मतलब होता है थ्री, ओके, थ्री टर्म दिया गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। देयर आर ओनली थ्री टर्म्स इन दिस पोलिनोमियल। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस 5x, फिर उसके बाद y की जो एक्सपोनेंट है 4 है, y4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5। तो ये सारे एग्जाम्पल है ट्राइनोमियल के हैं। ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स रहती है। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल को डिग्री के नाम से कैसे जाना जाता है। यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज नॉन बाय इट्स मैक्सिमम डिग्री। यस, पोलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री है उस मैक्सिमम डिग्री के आधार पर हम उसको जान सकते हैं। यहाँ पे वी यूज़ ओनली वन वेरिएबल इन पोलिनोमियल। याद रखना है दोस्तों कि हमें वन वेरिएबल ही लेना है, अलग अलग वेरिएबल हमें ध्यान में नहीं लेना है, बराबर है। अभी हम स्टडी करते हैं पोलिनोमियल इन ओनली वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल के आधारित पर हम सब एग्जाम्पल लेंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो है लीनियर पोलिनोमियल। जी हाँ, लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं, इसका जो हमने फॉर्म लिखा है लीनियर पोलिनोमियल का, ax प्लस बी, जहाँ पे a की वैल्यू ज़ीरो होनी नहीं चाहिए, a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी a की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए नहीं, ओके। देयर इज़ ओनली वन मैक्सिमम डिग्री। यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री 1 रहती है। हाँ, अगर मैक्सिमम डिग्री 1 हो तो हम किस नाम से पहचानेंगे उसे? लीनियर पोलिनोमियल के नाम से पहचानेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 2x प्लस 1। देखो यहाँ पे 2x प्लस 1 है तो वेरिएबल x है, y माइनस 1 में वेरिएबल केवल y है, t प्लस 1 में हमने वेरिएबल t। यस, अलग अलग पोलिनोमियल्स होते हैं तो वेरिएबल डिफर हम नेम ले सकते हैं, लेकिन एक पोलिनोमियल में एक ही वेरिएबल हमें कंसीडर करना है। सेकंड आएगा अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यस, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, a की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। देयर इज ओनली टू मैक्सिमम डिग्री। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री 2 रहती है। एग्जाम्पल हमने लिए है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री देखिए, डिग्री यानी पावर, एक्सपोनेंट, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो हम उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दूसरा एग्जाम्पल है 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5। यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर 2 है। 3a स्क्वायर माइनस ए प्लस 8, यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर 2 है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो हम उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लास्ट में आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। उसका जो फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, a की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देयर इज़ ओनली 3 मैक्सिमम डिग्री, ये मतलब कि भाई मैक्सिमम डिग्री 3 रहती है तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल।
एग्जाम्पल लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे 4 टर्म है, यहाँ पे टर्म 4 है लेकिन मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है, इसीलिए हम उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जाम्पल वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10, यहाँ पर भी मैक्सिमम डिग्री 3 है। ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 15, यहाँ पर भी मैक्सिमम डिग्री 3 है। तो अगर मैक्सिमम डिग्री 3 हो तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आशा रखता हूँ कि सारे स्टूडेंट की कन्फ्यूज़न पॉलिनोमियल के बारे में अब ख़त्म हो चुकी होगी। वीडियो को बार बार देखें, नहीं समझ आए तो कमेंट कीजिए, बराबर। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पॉलिनोमियल का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे उसके लिए, उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे उसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।